Good morning everyone. I hope you are doing good and staying safe in your houses. तो आज जो मेरा ये टॉपिक है वो है क्लास 7 इंटीजर्स। इंटीजर्स में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद आपको मैं ये सिखाऊंगा कि उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है और उसके बेस से कुछ एग्जांपल्स, फिर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और प्रॉपर्टीज के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स, और अगर टाइम रहा तो हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स एक्चुअली में होते क्या है? इंटीजर्स में हम सिंपली नंबर्स होते हैं। ये आपके -5, -4, -3, -2, -1, then 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहां से मैंने इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक जा सकता है और इधर इंफिनिटी तक जा सकता है। आपके जो ये माइनस साइन से है इसे हम कहते हैं माइनस या नेगेटिव इंटीजर। आप जो ये 0 देख रहे हैं ये एक सिंपल इंटीजर ही होता है, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। उसके बाद जो ये 1, 2, 3, 4, 5 आपके इंफिनिटी लिखे हुए हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और पॉजिटिव को हम पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हमें समझना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाए। चलिए देखते हैं। पहले हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया एक और पॉजिटिव से, तो उसका जो आंसर आया वो भी पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया अगर 6 से, तो उसका आंसर आ रहा है 30। अंडरस्टूड? अगर मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया और उसको मैंने अनदर नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। कैसे? -5 मल्टीप्लाई बाय -6 इट विल गिव यू आंसर 30 विच इज इन पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें और उसको समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने आपको दो टाइप का पहले दिखाया कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव से तो वो पॉजिटिव इंटीजर का आंसर दे रहा है, और नेगेटिव इंटीजर है उसको हमने अनदर नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो वो भी आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है। अब हम देखेंगे, मान लीजिए कि ये अनदर टाइप है पॉजिटिव इंटीजर, मल्टीप्लाई किया हमने नेगेटिव इंटीजर से, तो ये आपको आंसर जो दे रहा है वो नेगेटिव है। कैसे? मान लीजिए हमने 5 लिया और -6 लिया, तो ये आपको जो आंसर देगा वो है 30 माइनस का -30। ओके, देन ये इसका लास्ट टाइप नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर, ये भी आपको आंसर जो देगा वो है नेगेटिव इंटीजर का। फॉर एग्जाम्पल -5 मल्टीप्लाई बाय 6, इसने आपको आंसर दिया -30। ओके, तो यहां हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के टाइप खत्म होते हैं और उसके एग्जाम्पल के साथ। अब हम बढ़ेंगे प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी जानेंगे कि प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या होती है और उसको समझेंगे, उसके बेस से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज कि हम कैसे दो नंबर्स जो कि इंटीजर्स हैं उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में बेटा क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम मान लीजिए दो नंबर लेते हैं जो कि इंटीजर है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर वो देगा वो भी एक इंटीजर होगा। कैसे? m और n जो कि एक इंटीजर है, वेरिएबल है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, जो उसका आंसर आया वो mn आया, जो कि एक्चुअली में एक और इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट गिव्स यू आंसर 30। अंडरस्टूड? सेकेंड, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए बेटा हमें क्या बताता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हमने एक इंटीजर लिया m और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया n से, या हमने n को मल्टीप्लाई किया m से, तो वो आंसर सेम दे रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। 5 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 5, आंसर इसका भी 30 आया और आंसर इसका भी 30 आया। ठीक है, एक बार हम फिर आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसे होगा। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने लिया दो इंटीजर, उसको जब मल्टीप्लाई किया तो वो भी एक इंटीजर आया। एग्जाम्पल देखा 5 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 30। फिर हमने सेकेंड प्रॉपर्टी देखी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने दो इंटीजर लिए, फिर उसके बाद उसी इंटीजर्स के नंबर्स को हमने पोजीशन उसकी चेंज करके देखी, तो हमने देखा कि आंसर सेम आ रहा है। हाँ, एग्जांपल के साथ हमने देखा 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये भी आपको आंसर 30 दे रहा है, और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये भी आपको आंसर 30 दे रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें अगर हम नंबर को एक्सचेंज भी कर रहे हैं तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अब हम बढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको थोड़ा और विजिबल कर दूं आपके लिए। जी, तो अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, जो कि है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए हमें क्या बताती है। अगर मान लीजिए हमने कोई तीन इंटीजर लिए l, m एंड n से। अब आप पूछ सकते हैं सर आपने पहले m n क्यों लिया और फिर l क्यों ले लिया? हाँ, ये हमें और अच्छे से समझने के काम आएगा कि हम ये वेरिएबल है l, m, n, n से हम इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, p, q, r, s, a, b, c, d, वो फर्क नहीं पड़ता। बस हम ये देख रहे हैं कि हम इसके थ्रू कैसे समझेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। l मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में किया, m को, n को, फिर मैंने l को मल्टीप्लाई किया m से और ब्रैकेट के बाहर कर दिया m। अब हम इसके बेस से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि क्या इसका आंसर सेम आ रहा है। यदि मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 3 ब्रैकेट में जो कि है और 2 से, या मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया विद इन ब्रैकेट और मैंने 2 बाहर कर दिया, ठीक है, तो क्या ये आंसर सेम देगा? देखते हैं। तो ये भी आपका आंसर 30 और 30 दे रहा है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप ये देख लीजिए कि ये चीज आपको याद करना बहुत जरूरी है। ओके, ये समझने के लिए हमने लिखा है, ये वेरिएबल है, 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट में 3 इंटू 2 किया, इक्वल्स टू, फिर 5 इंटू 3 को ब्रैकेट में कर दिया और उसके बाहर हमने 2 किया, हमने मल्टीप्लाई किया, 5 6 जा 15 2 जा, दैट इज 30 एंड 30। नाउ हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आप समझ सकते हैं इसके नाम से कि हम डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे अपने आंसर्स को गेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले ले रहे हैं फिर से एल, एम एंड एन, जो कि एक 3 इंटीजर्स हैं और वेरिएबल है। मान लीजिए हमने लिया एल इंटू ब्रैकेट में एम प्लस एन, और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, एल इंटू एम प्लस एल इंटू एन। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लीजिए आपने लिया 5 इंटू 7 प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व करिए, 5 इंटू 9, जो कि आया आपका आंसर 45। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके बुक में मेंशन है और ये एग्जाम्पल मैं उसी से आपको बता रहा हूं। अब हम बढ़ेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है बेटा, मान लीजिए कि आपका कोई एक इंटीजर है ए, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो वो आपका आंसर देगा ए, या हमने 1 को मल्टीप्लाई किया ए से तो भी आपका आंसर आएगा ए। कैसे, हम यहां देख लेते हैं। मैंने 2 लिया, मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आया 2, और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आंसर आया 2। ये है आपकी एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम बढ़ेंगे हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए बच्चों क्या कहती है कि फॉर एनी इंटीजर ए, पहले मैं प्रॉपर्टी का नाम लिख दूं, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी इंटीजर ए इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/a। जैसे अगर कोई नंबर a है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो जाहिर सी बात है 1/a होगा। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब हम उस नंबर को उसके अपॉन में 1/में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 2 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव
क्या हो जाएगा 1/2। अंडरस्टूड। तो ये थी आपकी 6 प्रॉपर्टी और उसके बेस से कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम बढ़ेंगे आप ही के बुक के एक। तो आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई है। हम एग्जाम्पल लेंगे पहला 23 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस विद इन ब्रैकेट -23 मल्टीप्लाई बाय 97। देखिए अब हम यहां जानेंगे कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। हमने देखा यहां पर 23 यहां पर भी है और प्लस के बाद 23 यहां पर भी है, यानी ये कॉमन है। तो हम यहां पर जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी L इंटू M प्लस N की। ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो L यहां से कॉमन हो जाएगा, जैसे दैट इज -23 मल्टीप्लाई M जो कि आपका है 3 प्लस 97। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -23 मल्टीप्लाई बाय 100। दैट विल बी योर आंसर इज विल बी 2300। ओके एक बार आप फिर देख लीजिए 23 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -23 मल्टीप्लाई 97। तो इसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है L इंटू M प्लस N। यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो भी मैंने आपको इससे पहले बताया था। यहां से मैंने -23 कॉमन ले लिया तो ये माइनस साइन यहां से भी बाहर आ गया। माइनस का 23 इंटू 3 प्लस 97 -23 इंटू 100। योर आंसर इज -2300। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे जो कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहां पर आप क्या कॉमन देख सकते हैं। कॉमन है यहां पर 450 और यहां पर भी 450 और बीच में माइनस साइन है, तो यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी L M। उसमें प्लस था पर यहां पर बीच में माइनस साइन है तो ये M माइनस N हो जाएगा। ओके, तो आप 450 जो कि आपका कॉमन हमने ले लिया इंटू M that is 1389 minus 389। सो 450 मल्टीप्लाई बाय, आपने इसको माइनस किया तो इसका आंसर आया 1000। नाउ योर आंसर विल बी 45000। ओके, सो दिस इज द another question based on property. Now next one. Next is 3 multiply -5 multiply -6। See, as I have told you in the multiplication of inverse में मल्टीप्लीकेशन जो आपको बताया था इंटीजर में, सॉरी मल्टीप्लीकेशन इंटीजर में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव इंटीजर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर से तो वो आपको आंसर दे रहा है पॉजिटिव। तो ये 5 6 30 एंड योर आंसर विल बी 90। ओके, तो अब हम इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा एक्सरसाइज का, आप उसको सॉल्व करिएगा। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।